वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो हिस्ट्री का नया लेक्चर आ गया है जिसमें गुप्ता एज के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 291 कह रहा है एन इंस्क्रिप्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ऑन द पिलर कंटेनिंग प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त। पहले क्वेश्चन को समझो। तो देखो, लास्ट क्लास अगर आप मेरी लेते आ रहे हो उसमें मैंने पढ़ाया था अशोका पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ इलाहाबाद, जिसको हिंदी में प्रयाग प्रशस्ति बोलते थे। ठीक है, अब देखो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन मिले थे समुद्रगुप्त ने उसमें अपनी विजय को हरिसेना से संस्कृत में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखवा दिया था। ठीक, उसको जहांगीर ने फाउंड किया। बाद में अकबर ने, ओरिजिनली तो ये कौसाम्बी में था जो कि इलाहाबाद से 50 किलोमीटर है, बाद में अकबर ने कौसाम्बी से उठा के उसको इलाहाबाद में लगवा दिया था। तो ये था पूरा इतिहास प्रयाग प्रशस्ति का। तो किसने फाउंड किया था बाद में समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शन को? जहांगीर ने। ठीक है, प्रयाग पर जहांगीर ने भी बाद में उसमें अपने इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे पर्शियन लैंग्वेज में। इंस्क्रिप्शन मतलब ये होता है उस पत्थर में अपनी विजय भी लिखवा दो, अपनी गाथा भी लिखवा दो। ठीक है, 292 कह रहा है पृथ्वी प्रथम वीर वॉज द टाइटल ऑफ। तो यार देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी वाला था। 2016 में मतलब आयोग ने इस क्वेश्चन को एक्सक्लूड भी कर दिया था क्योंकि इस नाम को हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलती है। एक तेज राम शर्मा राइटर थे, उन्होंने अपनी बुक में इसको मेंशन करा था। तो उसको, इस क्वेश्चन को आप हटा दो है ना, तो क्योंकि एक्सक्लूड कर दिया था इसको। क्वेश्चन 293, द आयरन कॉलम located in courtyard Delhi कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क इज अ रिटेंशन ऑफ। तो देखिए चंद्रगुप्त ने ये कराया था। अब ये चंद्रगुप्त कौन? गुप्ता डायनेस्टी वाले जो चंद्रगुप्त वन थे उसकी बात कर रहा है ना कि चंद्रगुप्त मौर्य की। तो याद रखिएगा, तो 293 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 297 कह रहा है द रथ टेम्पल एट महाबलीपुरम वर बिल्ट बाय। तो देखो रथ टेम्पल ये देखा होगा आपने महाबलीपुरम का, है ना। ये किसने बनाया था? तो ये पल्लवाज ने बनाया था ना। किसने? पल्लवाज ने, जो साउथ इंडिया में थे, मतलब नीचे तमिलनाडु साइड कह सकते हो। द 7 रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम। फिर देखो ये अब रूलर का नाम पूछा है तो नरसिम्हवर्मन। ठीक है, कौन? नरसिम्हवर्मन पल्लवा रूलर, नरसिम्हवर्मन पल्लवा रूलर। ठीक है। 299 कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ रथ मूवमेंट। तो अगेन रिपीट क्वेश्चन, तो अगेन ऑप्शन बी पल्लवाज। इंपॉर्टेंट है गाइज, याद रखिएगा। महाबलीपुरम पल्लवाज नरसिम्हवर्मन। ठीक है, महाबलीपुरम पल्लवाज नरसिम्हवर्मन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 294 कह रहा है विच डायनेस्टी वॉज डिस्ट्रैक्टेड द मोस्ट बाय हुन्स इन्वेजन। तो देखो हुन्स जो थे वो गुप्ता पीरियड में अटैक करते, और गुप्ता में भी पूछ ले किसके राजकाल में? तो स्कंदगुप्त में। ठीक है, कब? स्कंदगुप्त में, यानी 455 एडी में जब स्कंदगुप्त रूलर बनता है। अब स्कंदगुप्त किसके बाद रूलर बनता है अगर पूछ ले आपसे, तब क्या बताओगे? तो स्कंदगुप्त कुमारगुप्त वन के बाद आता है। ठीक है, क्रोनोलॉजी लास्ट क्लास में बताई थी, चलो अभी फिर बता दूंगा। अभी ये क्वेश्चन देखो, विच डायनेस्टी वॉज डिस्ट्रैक्टेड द मोस्ट बाय हुन्स? तो गुप्ता डायनेस्टी, और उसमें भी स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त इन सबको हराता है बहुत तबीयत से। चलो क्वेश्चन 300, विच ऑफ द फॉलोइंग रथ टेम्पल इज द स्मॉलेस्ट। तो 7 रथ टेम्पल है ना, मतलब जिसमें पांडव और इन सब के बारे में बताया गया है, जिसमें तो द्रौपदी का रथ सबसे छोटा है। ठीक है, किसका? द्रौपदी का रथ, याद रखिएगा। अब अच्छा मैं पूछ लूँ सबसे बड़ा किसका है, कमेंट बॉक्स में बताओ अगर पढ़ा है तो। सो दोस्तों 295 देखिए अभी बताया, द हुन इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्कंदगुप्त। कौन? स्कंदगुप्त। हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर कनकर्ड हुन्स। तो फिर रिपीट है, हुनास को पटक के मारते हैं स्कंदगुप्त। ठीक है, अब अच्छा मैं इसी में आपसे एक क्वेश्चन अलग ऐड कर दूं, हु इज नोन एज शाका कनकरर। मतलब शाका, जो लास्ट शाका किंग थे रुद्र सिम्हा 3, उनको किसने पटक के मारा था? तो वो याद रखिएगा, शाका कनकरर कहा जाता है चंद्रगुप्त 2 को। उनको शकारी भी बोलते हैं क्योंकि शाकाओं की ऐसी की तैसी कर देते हैं। शाका वो पिक्चर वाले शाका नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलो अभी चंद्रगुप्त 2 के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या कहीं लिख लेना, सारी इंपॉर्टेंट डिटेल दे दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। तो 296 का भी सी हो गया। 301 कह रहा है एलिफेंटा क्या है? तो भाई बहुत बचपन में सुना, एलिफेंटा केव है।
श्रवणबेलगोला क्या है? तो श्रवणबेलगोला भैया एक बहुत अच्छा स्टैचू है जैनिज्म में। खजुराहो बचपन से सुनते आ रहे हो, टेम्पल है, एमपी में घूमे भी होगे। सांची क्या है? सांची स्तूप है। क्या है? स्तूप है। तो 301 का बी हो गया मेरे भाई। चलो चंद्रगुप्त 2 की इंपॉर्टेंट डिटेल देख लो पहले। देखो भाई ये याद कर लो चंद्रगुप्त 2 के बारे में इंपॉर्टेंट नाम और सब कुछ। तो चंद्रगुप्त 2 को विक्रमादित्य बोला जाता है। इन्होंने 375 से 415 एडी राज किया। इनका नाम देवगुप्त, देवराज, देवाश्री, शाका कनकरर, शकारी, सिल्वर कॉइन लॉन्च करा रूपका नाम से। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको एकदम रट लो, एग्ज़ाम में कई बार ये आती हैं। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने टाइटल भी याद कर लेना, क्या नाम है? परम भागवत टाइटल भी इन्होंने रखा था। ठीक है, परम भागवता इंपॉर्टेंट है गाइस, काम आएगा आपके। तो 302 क्या कह रहा है? 302 हत्या, मतलब 302 भीमबेटका कहाँ पे है? तो भीमबेटका है एमपी में। ठीक है, शोर टेम्पल बहुत सुना होगा आपने, तो शोर टेम्पल है आपका कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। हम्पी कहाँ है? हम्पी कर्नाटका में है। और मानस असम में है। मानस असम में है। तो ये क्या हो गया? इसका ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, 302 का बी। 305 पूछ रहा है, अभी फिर हम लोग कर चुके हैं। सन टेम्पल कहाँ पे है? आपने बताया सन टेम्पल कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोणार्क में है। सन टेम्पल कहाँ पे है? कोणार्क में है, बहुत बार सुना होगा आपने। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में है। लिंगराज कहाँ है? भुवनेश्वर में है। फिर आपका पूछ रहा है कोणार्क। 305 कह रहे हैं सन टेम्पल। तो देखिए सन टेम्पल है कोणार्क में, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में है। अब एक कोणार्क जगह है, तो कोणार्क जगह है जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। और स्टैचू ऑफ गोमटेश्वरा ये कर्नाटका में है, इंपॉर्टेंट है स्टैचू ऑफ गोमटेश्वरा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका कौन सा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 303 कह रहा है मैच करो कौन सा सही है। तो एलोरा केव शाकाज ने बनवाई थी, गलत है। एलोरा केव शाकाज ने नहीं बनवाई थी, एलोरा केव बनवाई थी राष्ट्रकूट ने। किसने? राष्ट्रकूट किंगडम ने, मतलब राष्ट्रकूट वंश ने। और एलोरा केव महाराष्ट्र में है। मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु में है। इसको पल्लवाज ने नहीं बनवाया था, इसको पांड्याज ने बनवाया था। किसने? पांड्याज ने बनवाया था। खजुराहो टेम्पल बिल्कुल सही है, चंदेलाज ने ही बनवाया था। ऑप्शन डी भी गलत है, क्योंकि महाबलीपुरम टेम्पल ये है तमिलनाडु में। इसको राष्ट्रकूट वंश ने नहीं बनाया था, इसको पल्लवाज ने बनवाया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तो कभी ये भी पूछ सकता है आपसे। चले अब क्वेश्चन 304 देखते हैं। कह रहा मैच करना है आपको। तो 304 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्टली आप सबको आई थिंक आता ही होगा। बैजनाथ धाम आप सबने सुना होगा, ज्योतिर्लिंग है झारखंड में। ठीक है, तो शिव टेम्पल है। सारनाथ जहाँ फर्स्ट सेरेमन प्लेस ऑफ बुद्धा है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। बद्रीनाथ आप सबने सुना होगा भैया, केदारनाथ बद्रीनाथ, तो विष्णु टेम्पल बद्रीनाथ है। दिलवरा जैन टेम्पल है, दिलवरा जैन टेम्पल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कह रहा बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एंशियंट टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड। तक्षशिला किन नदियों के बीच में है ये बताइए। तो ऑप्शन ए इंदस झेलम, झेलम चेनाब, चेनाब रावी या रावी ब्यास। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इंदस और झेलम के बीच में है क्या? तक्षशिला। ठीक है, किसके टाउन के बीच में? तक्षशिला, इंदस और झेलम के बीच में, तो ऑप्शन है। 307 कह रहा है सोनागिरी इज द हाईएस्ट अमंग 108 जैन टेम्पल लाई इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ। तो सोनागिरी दतिया में है। कहाँ है? दतिया में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन मतलब क्वेश्चन 304, तो क्वेश्चन 304 हम लोगों ने देख लिया। 308 कह रहा है द हिस्टोरिकल दिगंबरा जैन टेम्पल ऑफ सोनागिरी इज इन। तो देखिए दतिया में है, और दतिया कहाँ पे है? एमपी में है। ठीक है, तो दतिया एमपी में है। ठीक है, 309 कह रहा है दिलवारा जैन टेम्पल इज सिचुएटेड इन। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा दिलवारा जैन टेम्पल, तो ये माउंट आबू में है। दिलवारा जैन टेम्पल कहाँ है? माउंट आबू में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या बता सकते हो माउंट आबू कौन से राज्य में स्थित है? तो देखिए अभी पूछा ना माउंट आबू कहाँ है, तो देखिए दिलवारा में जैन टेम्पल है। दिलवारा में जैन टेम्पल कौन सा? माउंट आबू में है। माउंट आबू है कहाँ? देखो आपको लग रहा हो माउंट आबू असम में, बट ऐसा नहीं है, राजस्थान में। ठीक है, माउंट आबू राजस्थान में। 311 कह रहा है फेमस पिलग्रिमेज नेम शारन। तो नेम शारन मिश्री जिसको बोलते हैं, ये आपका सीतापुर में है। कहाँ है? सीतापुर में एक कुंड बना हुआ है। ठीक है, नेम शारन सीतापुर। 316 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्पेशल फीचर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए चोलाओं के बारे में एक जो सबसे खास बात है कि उन्होंने ऑटोनॉमी दे रखी थी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब उनके ग्राम पंचायत, मतलब
रूरल सोसाइटी बहुत अच्छी थी, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, ठीक है, याद रखिएगा। 317 कह रहा है विच सदर्न इंडियन स्टेट हैड एक्सीलेंट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगेन देखो लिंक करता है क्वेश्चन ना, तो 317 का ऑप्शन सी, चोला एडमिनिस्ट्रेशन में विलेज का बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था, पूरी ऑटोनॉमी थी, जिसको जो करना है करे, मतलब स्वराज कह सकते हो एक तरह से, ऑटोनॉमी को आप कह सकते हो। 312 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल कॉम्प्लेक्स हैज़ अ मैसिव स्टैचू ऑफ नंदी। मतलब इतनी बड़ी नंदी की मूर्ति लगी हुई है, कंसीडर टू बी बिगेस्ट इन इंडिया, सबसे बड़ी। तो यह बृहदेश्वरा टेम्पल है। कौन सा टेम्पल है? बृहदेश्वरा टेम्पल है थंजौर में। कहाँ है? थंजौर में। और इसको बनवाया था राजा राजा वन ने। किसने बनवाया था? राजा राजा वन ने, ठीक है, याद रखिएगा। अब 313 देखिए, वापस रिपीट है क्वेश्चन। कह रहा है बृहदेश्वरा टेम्पल ऑफ थंजौर वॉज बिल्ट बाय ड्यूरिंग द राइन ऑफ चोला एम्परर राजा राजा वन। किसने बनाया था? राजा राजा वन। थंजौर है कहाँ पे गाइस, अगर पूछ ले आपसे, तो थंजौर तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। बृहदेश्वरा टेम्पल है, राजा राजा वन ने बनवाया था, ठीक है। चले 318 कह रहा है ड्यूरिंग द रूल ऑफ चोला किंग विच ऑफ द फॉलोइंग वरियम्स लुक्ड आफ्टर गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखियो, वरियम का मतलब होता था जो लोग, मतलब किसी एक इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी जिनको दी जाती थी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर कह सकते हो। तो थोथा वरियम का काम था गार्डन को देखना। क्या? थोथा वरियम। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 319 कह रहे द फेमस ब्रॉन्ज इमेज ऑफ नटराज इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये इमेज देखी होगी आपने, तो ये चोला आर्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, तो याद रखिएगा। 314 कह रहा है इन विच रीजन द चोला एम्पायर वॉज एक्सपेंडेड। तो देखो, चोला डायनेस्टी साउथ इंडिया में तमिलनाडु और थोड़ा सा केरला कर्नाटका के आसपास पड़ती थी, यानी कोरमेंडल कोस्ट एंड सम रीजन ऑफ डेक्कन, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो, द कैपिटल ऑफ चोलास। तो चोला की कैपिटल थी तंजौर। क्या थी? तंजौर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चोला की कैपिटल तंजौर। 320 दक्षिण मूर्ति आइडल ऑफ शिव। तो देखो, ये जो दक्षिण मूर्ति शिव जी की मूर्ति है, ये केरला के मलापुरम में है ना, केरल में है। शिव जी कैलाश पर्वत में और ध्रुव तारे के बीच में बैठे हुए हैं, तो ये याद रखिएगा, दक्षिण मूर्ति शिव जी की है। डिपिक्ट हिम इन विच फॉर्म। तो टीचर के फॉर्म में इनको डिपिक्ट किया जा रहा है ना, कि एक शिक्षक के तौर पे सबको ज्ञान दे रहे हैं। 321 कह रहा है इन विच टेन्योर 70 ट्रू ट्रेडर्स वर सेंट टू चाइना। किसके शासनकाल में 72 ट्रेडर्स को चाइना भेजा गया था? तो ये कौन थे आपके? कुलोतुंगा वन। कौन थे? कुलोतुंगा वन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कुलोतुंगा वन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आए हुए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वेट करिएगा गाइस नेक्स्ट लेक्चर का। थैंक यू, बाय बाय एंड कीप रिवाइजिंग द थिंग्स। 321 क्वेश्चन हो चुके हैं, आई होप आप अच्छे से उसको रिवाइज कर रहे हो। एक एक दो बार डबल स्पीड पे लगा के देख लिया करो, ठीक है, 2 बार 3 बार तो रट जाएगा। चलो बाय बाय गाइस।